नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम अहोई अष्टमी के व्रत में पढ़ी जाने वाली कथा को सुनेंगे। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थी और उसकी एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दीपावली के अवसर पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं, तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी, उसी स्थान पर स्याहू अपने बच्चों के साथ रहती थी। खोदते हुए गलती से खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू क्रोधित होकर ये बोली कि जिस प्रकार तूने मेरा बच्चा मारा है, उसी तरह मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करने लगी कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वह सभी 7 दिन के बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती हैं और छोटी बहू से पूछती हैं, तू क्यों मेरी इतनी सेवा कर रही है और तू मुझसे क्या चाहती है? साहूकार की बहू कहती है, स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे सारे बच्चे जीवित नहीं बचे। अगर आप मेरी कोख स्याहू माता से खुलवा दें तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे लेकर 7 समुंदर पार स्याहू माता के पास चल पड़ी। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगे। तभी वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती हैं और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती हैं। छोटी बहू स्याहू माता की सेवा करती हैं। स्याहू माता छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है और माता कहती, तू घर जाकर अष्टमी की पूजा करना और उसका उद्यापन करना। बहू लौटकर घर आई तो उसके 7 बेटे जीवित थे और उनकी 7 बहुएं भी थीं। वह उनको देखकर बहुत खुश हो गई। अब अष्टमी के दिन उसने 7 अहोई बनाकर पूजा और उसका उद्यापन किया। उधर उसकी जेठानियां आपस में बात करने लगी कि जल्दी जल्दी अहोई माता की पूजा कर लें, नहीं तो सबसे छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके रोने लगेगी। जब उसके रोने की कोई आवाज़ नहीं आई तो उसने अपने बच्चों से कहा कि जाकर चाची के घर देखकर आओ कि अभी तक वो रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा तो वहाँ चाची पूजा की तैयारी कर रही थी। उन्होंने जाकर अपनी माताओं को ये बात बताई। तभी जेठानियाँ उसके घर आईं और उससे पूछा कि तेरी कोख कैसे छूट गई। छोटी बहू बोली, स्याहू माता ने मेरे ऊपर कृपा करके मेरी कोख खोल दी। स्याहू माता के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की वधुओं से हरा भरा हो जाता है। स्याहू माता जैसे उस पर कृपा करी, ऐसे ही हम सब पर कृपा करना।